तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ, हाजिर हूँ। आज के जो वीडियो क्रम है वो आपका जो बिहार बोर्ड के क्लास 11th और 12th का जो सेकेंड बुक है, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक है, उसका मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और आज जो है अगला चैप्टर जो है वो कौन सा है और कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, उसका क्या हेडिंग है, क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आज स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका हम लोगों ने 6 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आपको मैंने बता दिया है, आप मेरे चैनल पर मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप जाकर प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन सा वीडियो जो उसमें कौन सा जो चैप्टर है वो क्लास 11th के लिए है और कौन सा चैप्टर जो है वो क्लास 12th के लिए, क्योंकि बुक एक ही है लेकिन दोनों में अलग अलग चैप्टर बांट दिए गए हैं कि कौन किस चैप्टर के लिए है। तो हम लोगों ने आपका जो है छठा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 चैप्टर नहीं, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। छठा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। एक पहला चैप्टर था हाउ इंग्लिश बिगिन, दूसरा था इंग्लिश डाउन द एजेस, तीसरा था ओल्ड इंग्लिश, चौथा मिडिल इंग्लिश, पांचवा आपका मॉडर्न इंग्लिश, और चैप्टर 6 जो है आज है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बिना देरी किए हुए। हेडिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार बोर्ड आपका क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। रेनबो किताब, यह भी रेनबो का ही हिस्सा है, लेकिन इसका नाम जो मेन जो है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। चैप्टर जो है आपका कौन सा है वो 6 है, और इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं कि क्या है। और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कौन सा भाषा जो है, कौन सा लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा आपका विश्व में बोला जाता है। क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है ऐसे बोलने के लिए हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मिडिल इंग्लिश में चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अभी भी चाइनीज भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो क्या वो एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज में भी यही बात है? इसमें आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग कि L1 क्या है आपका, L2 क्या है, FL क्या है, ठीक है। और क्या इंग्लिश ही पूरे विश्व में राज कर रहा है, इंग्लिश बोला जा रहा है, या उससे भी कोई ऐसी भाषा है जो आगे बढ़ रहा है, या वो बोला जाता है हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन एक एक लाइन जो है बिल्कुल समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को बताया गया एक एक चैप्टर में, एक एक लाइन में। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। तो देखेंगे ध्यान से, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। जो बातें आपको समझ में आएंगी ऑनलाइन और वीडियो को पॉज करके आप रोक सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका कह रहा है कि चैप्टर 6 इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले मीनिंग समझते हैं कि इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश जो है वो विश्व भाषा के रूप में, इंग्लिश जो है वो विश्व भाषा के रूप में इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर है 6। देखिए आज पहला हेडिंग मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि टुडे इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज, मतलब सबसे ज्यादा बुक के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कह रहा है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाने वाला है विश्व में, वर्ल्ड नॉट इन आपका एनी कॉन्टिनेंट, महादेश की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व में कह रहा है कि सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा जो है वो इंग्लिश है। टुडे इंग्लिश इज वाइडली का मतलब विश्व लेवल पर एज आपका यूज एज लैंग्वेज। दिस डजंट मीन दैट इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, चाइनीज एंजॉय दिस प्रिविलेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है इंग्लिश का इसका मतलब ये नहीं है कि इट हैज ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, मतलब शुरू से हम बहुत ज़्यादा लोग इसके मतलब बोलने वाले हैं या बोलते रहे हैं, ठीक है, या बोला जाता है। लेकिन चाइनीज इंजॉय दिस प्रिविलेज, लेकिन यह बात जो है वो सोचता है कौन, चाइनीज भाषा सोचता है कि लार्ज नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, कि मेरे जो है बहुत सारे अपने जो है लोग हैं बोलने वाले चाइनीज के। तो यह चाइना के दिमाग में है कि मेरा भाषा जो है वो ज़्यादा बोला जाता है। अभी भी वो इस भ्रम को पाले हुए है कि सबसे ज़्यादा हमको मेरे भाषा को ही बोला जाता है, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था, उसमें आंकड़ा भी दिया था कि कितने संख्या लोग जो हैं विश्व के वो चाइनीज बोलते हैं और कितने इंग्लिश बोलते हैं। तो उसमें चाइनीजों की संख्या अधिक थी। तो अभी भी यह चाइना मान कर चलता है कि मेरी भाषा जो है ज़्यादा बोला जाता है। लेकिन बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइना, इसमें लिखा ही है। लेकिन इंग्लिश जो है, लेकिन इंग्लिश देखिए, बट इंग्लिश इज स्पोकन द मच
देन चाइना। मैंने शॉर्ट करके इसमें लिखा है, ठीक है, बुक में पूरा कंप्लीट लाइन दिया है कि चाइनीज आपका, बट द इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया देन द वर्ल्ड देन चाइना। चाइना से इंडीड देयर इज ए हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच डजंट यूज इंग्लिश एज ए वन ऑफ दीज फॉर्म। कह रहे हैं कि मुश्किल से ही ऐसा कोई देश है, कहाँ पर, इन वर्ल्ड में ऐसा मुश्किल से ही कोई देश है, सचमुच, हार्डली एनी कंट्री नॉट यूज इंग्लिश, जो इंग्लिश को जो है इस रूप में प्रयोग नहीं करता हो, L1, L2 और FL। इसका मतलब ये हो गया कि लैंग्वेज 1 के रूप में, लैंग्वेज 2 के रूप में और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, ठीक है। तो L1 का मतलब समझ में आ गया, लैंग्वेज 1, L2 का मतलब लैंग्वेज 2 और FL का मतलब फॉरेन लैंग्वेज। तो कोई भी ऐसा विश्व में कंट्री नहीं है जो इस तीनों रूप में इंग्लिश का प्रयोग नहीं करता हो। अगर उसके यहाँ वह इंग्लिश का प्रयोग L1 के रूप में नहीं हो रहा है तो L2 के रूप में प्रयोग कर रहा है या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में प्रयोग कर रहा है, मतलब तीनों में से किसी न किसी रूप में प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो आपका अब कह रहा है कि इसको क्या क्या कहते हैं, L1 को हम लोग क्या कहते हैं, तो L1 को कह रहा है कि मदर टंग कहते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। आपका L1 को फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, या इसको हम लोग मदर टंग भी कहते हैं, मदर टंग, इसको हम लोग मदर टंग भी कहते हैं। उसके बाद L2 को कहते हैं हम लोग सेकेंड लैंग्वेज, L2 को हम लोग कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज हम लोग कहते हैं। और आपका FL का मतलब हो गया फॉरेन लैंग्वेज, FL का मतलब हो गया फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया L1, L2, FL हो गया, जिसको हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे, सेकेंड लैंग्वेज कहेंगे और आपका फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं। अब देखना है कि किस किस देश में, विश्व के किस किस देश में जो है वह यह किस रूप में प्रयोग होता है, कहाँ L1 के रूप में हो रहा है, कहाँ L2 के रूप में प्रयोग हो रहा है और कहाँ FL के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इंग्लिश इज यूज एज द मदर टंग और द फर्स्ट लैंग्वेज। मदर टंग को ही हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे, मदर टंग कहिए या फर्स्ट लैंग्वेज कहिए। तो मदर टंग के रूप में जो है आपका इज यूज द मदर टंग एंड द फर्स्ट लैंग्वेज इन UK एंड USA आयरलैंड। बहुत सारा इसमें लिखा गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज के अगर रूप की बात कहा जाए, अगर या L1 के रूप कहिए, मदर टंग कहिए या फर्स्ट लैंग्वेज कहिए, तो यहाँ पर आपका बहुत सारा कंट्री का नाम दिया गया है। UK हो गया, उसके बाद USA हो गया, ठीक है, उसके बाद आयरलैंड हो गया। कुछ मैं देश का नाम लिख देता हूँ, ऐसे बहुत सारा देश है, आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। कनाडा हो गया, ये कुछ है, और कुछ मैं नाम बता देता हूँ आपको। तो कह रहा है कि ये सब देश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग के रूप में इंग्लिश का प्रयोग करता है, जिसमें कौन कौन है, तो UK है, USA है, आयरलैंड है, कनाडा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है एंड साउथ अफ्रीका है। तो ये सब देश जो है वो मदर टंग के रूप में यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में उपयोग करते हैं। एंड दिस कंट्री आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्री। और इसीलिए देखिए मैंने आपको क्या कहा कि L1 को क्या कहा था, या तो फर्स्ट लैंग्वेज कहिए या मदर टंग कहिए, ठीक है। तो ये लोग मदर टंग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इन देशों को जो है वो मदर टंग कंट्री कहा जाता है, इन देशों को मदर टंग कंट्रीज कहा जाता है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज ए L1 बाय द इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि L1 आपका जो है, सॉरी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश कह रहा है कि इंडिया में, आपका इंडिया में, नॉट इंडिया, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कुछ लोग हैं। एंग्लो इंडियन मतलब जो विदेश आपका गए और इंडिया और विदेश दोनों से नाता है, ठीक है, या आपका जो है वह जाकर वहाँ चले गए या सीख लिए या वहाँ से यहाँ आ गए। तो एंग्लो इंडियन जो बाहर के लोग आकर, मतलब कि इंग्लिश भाषा के लोग इंडिया में बस गए, तो वो लोग भी जो है L1 के रूप में प्रयोग करते हैं इंग्लिश का, ठीक है आपका। तो वो लोग कौन हो गए, इसमें एक ऐड कर दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो होगा एंग्लो इंडियन लोग जो हैं वो भी इसका प्रयोग जो है L1 के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, बोर्ड पर थोड़ा सा देखते रहते हैं हम लोग, कहाँ तक हम लोग पहुँचे। हाँ, अभी तक फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग पहुँचे हैं, सेकंड लैंग्वेज की बात इसमें तरफ। इंग्लिश इज यूज एज सेकंड लैंग्वेज। अब बात आती है, इतना हम लोगों ने देखा, अब सेकंड लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो बहुत सारा ऐसे एशियन कंट्री हैं और अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, महादेश है, अफ्रीका क्या है, महादेश है। तो एशियन कंट्री आपका जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग कि ये जो एशियन कंट्री जो है और आपका कौन सा है और अफ्रीकन कंट्री कौन कौन है। तो एशियन कंट्री में तो सबसे पहली बात इंडिया भी आता है, तो इंडिया ही हो गया। तो देखिए ये कंट्रीज कौन कौन है आपका, तो इसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं L2
L2 का मतलब सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें आपका एशियन अफ्रीकन हो गया, तो कौन कौन हो गया, तो कह रहा है कि इंडिया हो गया, इंडिया बोलता है सेकेंड लैंग्वेज ग्रुप में। उसके बाद सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। उसके बाद आपका हो गया मलेशिया, मलेशिया। और हो गया आपका नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, ईटीसी। ये जो कंट्री है आपका एशियन और अफ्रीकन कंट्री है, जहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है इंग्लिश का। एंड इन दिस कंट्री इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और इन देशों में, किन देशों में, आपका एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री में, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया और भी बहुत सारा नाम मैंने बताया। तो यहाँ पर जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कहिए या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, कौन सा, इंग्लिश। अगेन इंडिया कह रहा है कि इंग्लिश इज वाइडली यूज इन द स्टडी एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज। अब कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं एज फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहाँ प्रयोग होता है, थोड़ा सा देख लेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ होता है, सेकेंड लैंग्वेज में कहाँ होता है, अब बता दिया फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कहाँ कहाँ होता है। तो एज फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इन द नॉन इंग्लिश कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोला जाता है, चाहे इंग्लिश अपनी भाषा नहीं है, चाहे किसी रूप में नहीं है इंग्लिश, लेकिन फिर भी वहाँ इंग्लिश बोला जाता है। इसीलिए बुक में लिखा गया है नॉन आपका क्या लिखा है, फॉरेन लैंग्वेज, नॉन इंग्लिश कंट्रीज। और वो कौन कौन नॉन इंग्लिश कंट्री कौन कौन है, नॉन इंग्लिश कंट्री जो है आपका वो कौन है, तो इसमें आ गया आपका चाइना, पहले ही देखिए लिखा है चाइना। उसके बाद जापान, चाइना, जापान। उसके बाद आपका यूएई, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक। उसके बाद इटेरिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, ईटीसी। ये सब कंट्री जो है वो नॉन इंग्लिश कंट्रीज है, जहाँ पर इंग्लिश जो है किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर बोला जाता है, वाइडली बोला जाता है, मतलब कि। और द एक्सटेंस ऑफ द जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। और इंग्लिश का विस्तार जो है वो कैसे है, तो वह मैप में दिखाया गया था। ये बुक है, बुक में मैप दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई होगी क्योंकि बुक में उतना क्लियर और साफ जो है यह प्रिंट नहीं है, लेकिन ये बुक लिख रहा है कि आप इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा, इट हैज ए ग्रेट लिटरेचर एंड नॉन। यहाँ तक हम लोगों ने फॉरेन लैंग्वेज के रूप में देख लिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंग्लिश इज लैंग्वेज एज बिलोंग टू द होल वर्ल्ड एंड इट हैज ए ग्रेट लिटरेचर। कह रहा है कि इंग्लिश जो है पूरे विश्व से बिलोंग करता है, पूरे विश्व से। हम लोगों ने देख ही लिया शुरू से लेकर अब तक जो पढ़ते रहे हैं उसमें यही बात कह रहा है कि कितना यह वाइड रूप में, वाइडली जो है यह आपका जो है इसका विस्तार है। तो वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, इट हैज़ ए ग्रेट लिटरेचर, इसका बहुत बड़ा साहित्य है। एंड इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और देखिए किस किस रूप में इसका प्रयोग होता है, तो इट हैज़ ए ग्रेट लिटरेचर, बहुत बड़ा इसका लिटरेचर है। लैंग्वेज ऑफ किसको, इसका कौन कौन सा लैंग्वेज कहा गया, तो साइंस का यह लैंग्वेज कहा गया, टेक्नोलॉजी का कहा गया। क्योंकि आज देख लीजिए कोई भी चीज़ जो है डेवलप हो रहा है, खोजबीन हो रहा है, बन रहा है, तो टोटल जो है वो इंग्लिश में ही हो रहा है। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये बताता हूँ कि आज हम लोग जो है बिल्कुल 60% 70% इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। कोई भी आप क्रिकेट से संबंधित नाम ले लीजिए, क्रिकेट फील्ड से संबंधित सभी इंग्लिश में है। मोबाइल के कोई भी पार्ट्स का नाम रखिए टोटल इंग्लिश में है। साइकिल के किसी भी पार्ट्स का नाम रखिए इंग्लिश में है। स्कूल से संबंधित किसी भी चीज़ का नाम रख लीजिए वो इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग हिंदी के रूप में प्रयोग उसको कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, हम लोग खुद 60% इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये जो है आपका लिटरेचर इसका बहुत बड़ा है। यह जो साइंस का भाषा बन गया है, टेक्नोलॉजी का भाषा बन गया है, और इट इज यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज लैंग्वेज ऑफ द लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। और यह पूरे विश्व में जो है लर्निंग और कम्युनिकेशन का भी भाषा बन गया, मतलब सीखने का और संचार का, ठीक है। आपका सीखने का और संचार का, लर्निंग इसमें नहीं लिखा है मैंने जगह के अभाव कारण, ठीक है। तो लर्निंग एंड कम्युनिकेशन मतलब सीखना और बात विचार का, संप्रेषण का भी यह मतलब माध्यम है। मेनी अदर लैंग्वेजेज आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इज वन मोर देन दिस फील्ड। थोड़ा सा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। करें कि मेनी अदर लैंग्वेजेज आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन वन और मोर दिस फील्ड। कह रहा है कि इन फील्डों में, जिसका मैंने आपको नाम लिया
कहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, लर्निंग, लर्निंग और क्या कहा मैंने, कम्युनिकेशन। तो इन क्षेत्रों में जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का ही वर्चस्व है, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के इक्विवेलेंट भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, जो इंग्लिश के इक्विवेलेंट है, मतलब इंग्लिश के अलावा प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश तो व्यापक पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूसरा भाषा भी जो है जो इंग्लिश के इक्विवेलेंट बैठता है और है। आगे और देख रहे हैं कि वन मोर द दिस फील्ड्स एंड हाउएवर एज मीन्स ऑफ द एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। लेकिन अगर बात कहा जाए फिर भी आपका एज मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, वही संचार और अभिव्यक्ति का अगर बात किया जाए अपनी बातों को, तो मोर देन अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेज, इंग्लिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, इंग्लिश सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और कोई भी भाषा हो, मोर देन आपका एंशिएंट मतलब प्राचीन कोई भी भाषा हो या आधुनिक मॉडर्न कोई भी भाषा हो, लैंग्वेज हो, उन सबसे अधिक जो है वो इंग्लिश का ही प्रयोग होता है। एंड इंग्लिश इज यूज इन मेनी मोर फील्ड देन द मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेज। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ। अब कह रहा है कि इंग्लिश देखिए कि पूरे विश्व में किस किस रूप में मतलब कि रिकॉग्नाइज किया गया है, इसकी पहचान हुई है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि L1 और L2 और आपका FL कहाँ कहाँ प्रयोग होता है किस किस देश में, लेकिन कुछ और इसकी पहचान है कि सिर्फ यही नहीं कि आप मदर टंग ही नहीं, सेकेंड लैंग्वेज ही नहीं, फॉरेन लैंग्वेज ही नहीं, और किस किस क्षेत्र में किस किस पहचान से यह जो चलता है इसको भी देखें। तो कह रहा है कि रिकॉग्नाइज इस रूप में भी इंग्लिश पहचाना जाता है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड एंड द कॉमर्स, कह रहे कोई भी व्यापारिक, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, दोनों लेवल पर जो है इंग्लिश आपका प्रयोग किया जाता है। किसकी? ट्रेड एंड कॉमर्स में, व्यापार के लिए, आपका बिजनेस के लिए। उसके बाद कह रहा है कि एकेडमिक एंड द साइंटिफिक राइटिंग, कोई भी एकेडमिक मतलब पढ़ाई से शैक्षिक संबंधित बात हो या साइंटिफिक संबंधित बात हो, तो उसके राइटिंग के लिए भी प्रयोग इसका इंग्लिश का ही होता है। एयरपोर्ट हो या ट्रैफिक की कंट्रोल की बात हो, सभी जगह। डिप्लोमेसी, अगर पॉलिटिशियन की हम लोग बात कर लें, राजनीतिक क्षेत्रों की बात कर लें, तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या है, इंग्लिश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मस्ट यूज होता है डिप्लोमेसी। उसके बाद कह रहा है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, या कोई भी आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, जैसे ओलंपिक हो गया, ओलंपिक के गेम होते हैं, एशियन ओलंपिक हो गया, किसी तरह का कोई बैठक हो गया, तो उसमें भी आपका जो सबसे ज़्यादा है आपका इंग्लिश ही प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि सबसे लास्ट लाइन इस चैप्टर का जो है वो कह रहा है कि इंडेड, सचमुच, एज हैज ऑफन बीन सजेस्टेड, इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। यह हमेशा से सुझाव दिया जाता है, हमेशा से कहा जाता है कि आपका इंग्लिश जो है वो क्या है, तो इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, विश्व के लिए खिड़की का काम करता है, मतलब खिड़की का आपका विश्व के लिए यह दरवाज़ा खोलता है, और या खिड़की मतलब खुलता है, यानी कि यह एक ऐसा जगह है जहाँ से हम लोग विश्व को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आज का जो है आपका चैप्टर 6 रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्लास 11-12 बिहार बोर्ड के लिए ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यह बातें मेरी समझ में आई होंगी। तो आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और लोगों को कहिएगा, इससे उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, आप इसको रोक कर पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल आपको यह वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।